इस पूरी दुनिया में हमारे लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है हमारा जीवन। सबसे ज़्यादा मूल्यवान है हम लोगों का जीवन। इस जीवन में हम लोग जब तक रहते हैं तब तक धन कमाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बाल बच्चा पैदा कर लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन जो कुछ भी धन कमाया है, जो कुछ भी विद्या प्राप्त की है, उन सबको देकर हम जीवन के समय को बढ़ा नहीं सकते। अंत समय जब आएगा तब उनसे ये कहा जाए कि मैं जो कुछ कमाया हूँ उसको ले लो और मेरे लिए 2 दिन का समय और दे दो ताकि मैं जिंदा रह सकूं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे जितना कोई काम धाम करे, वो अपने जीवन को लौटा नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन है तब हमारे लिए घर है, जीवन है तब हमारे लिए परिवार है, माता है, पिता है, पत्नी और बच्चे हैं, पति हैं। ये कब है? जब आपका जीवन है, जब आप जिंदा हैं। और जैसे ही शरीर से जीव निकलता है वैसे ही इसका उपयोग खत्म हो जाता है। हमें करना क्या है? जब तक हमारा जीवन रहे तब तक हमें सुख शांति से जीना चाहिए। सुख और शांति इस जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। हमें संसार में सब कुछ मिल जाए और केवल हमें सुख और शांति न मिले तो फिर हम उन सब चीजों का भी सुख नहीं ले सकते। जो कुछ मिला है, जो कुछ हमारे पास है, उसके भी सुख को पाने के लिए हमें मन में शांति की जरूरत है। नहीं तो बड़ा मकान हमें सुख नहीं देता है। यदि हमारे मन में कोई तकलीफ है, कोई तनाव है, कोई दुख है तो जैसे आप किसी के घर कोई परिवार वाला या कोई रिश्तेदार आपको आमंत्रित किया है कार्यक्रम में, चाहे वो शादी का हो, चाहे घर के उद्घाटन का हो, चाहे बच्चा पैदा होने पर हो या किसी के मरने पर हो, वो बुलाया। बहुत लोग आए हैं, आपके परिचित, आपके मित्र लोग आए हैं, वहाँ आप भी गए हैं। लेकिन जो खास आदमी है, वहाँ का मालिक है, जिनके यहाँ आप गए हैं, उन्होंने जैसे सबके बीच आपको ऐसा शब्द कह दिया, इतना कटु कह दिया, इतना अपमान सूचक शब्द कह दिया कि अब आप लोगों के बीच बैठ नहीं सकते और आपका मन अब दुखी हो गया। मन में क्या हुआ? इन्होंने सबके बीच मेरा अपमान किया है, मेरी बेइज्जती किया है, मैं यहाँ अब 1 मिनट नहीं रहूंगा। क्या होता है मन में? अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगा। और आप चल पड़ते हैं और आपके मन उलझा हुआ है। क्यों? उसने मुझे गलत कहा है, उसने मुझे गलत कहा है, उसने मुझे अपमान दिया है। और आप 4 पहिए की गाड़ी से गए हैं, एयर कंडीशन गाड़ी से गए हैं, एसी कार है, और आप उनके घर से निकलकर, चूंकि आपका मन एकदम उलझ गया है अब आपको गलत कह देने से, अब एसी कार में बैठेंगे, आपका शरीर तो ठंडा हो सकता है लेकिन मन ठंडा नहीं होगा। अब वो कार सुख नहीं दे रहा है। घर में आ गए, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा मकान है, जब वहां भी प्रवेश करते हैं तो भी आपका मन दुखी बना हुआ है। तब नहीं लगता है कि यह घर सुख दे रहा है। उस समय वो सुखी नहीं लगेगा घर का, क्योंकि आपका मन दुखी में है, उलझा हुआ है। और आपको यदि सुंदर भोजन भी मिल जाए, उस समय बढ़िया भोजन ला दे, तो आप यह भी कह देंगे मेरा खाने का मन नहीं है। कई बार होता क्या है, उस समय खाते रोज हैं, लेकिन जब कई बार आदमी दुखी हो जाता है, उलझ जाता है, तो फिर मेरा खाने का मन नहीं, छोड़ो नहीं खाऊंगा। उस समय न आपके परिवार के लोग अच्छे लगेंगे, न पत्नी बच्चे अच्छे लगेंगे, न घर द्वार अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपके मन में शांति नहीं है, आपका मन उलझा हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए
मन की शांति, ये बहुत जरूरी है। और हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि क्या बात है, कई बार हम इसकी चिंता नहीं करते हैं, इसकी चिंता नहीं करते हैं। लोग ये समझते हैं चाहे जितना हमारे पास धन आए, पद आए, प्रतिष्ठा आए, मन की शांति भले भंग हो जाए। अब ये सोचें, अपने परिवार का प्रेम, मन की शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ कर यदि आपने कुछ कमाया भी तो क्या मतलब निकलता है? आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, आपके परिवार के साथ जो परस्पर का प्रेम है वो खत्म हो जाए और मन की शांति खत्म हो जाए, और उसके बाद यदि धन मिल भी जाए तो उसको क्या करेंगे आप? पद मिल जाए तो क्या करेंगे? तो धन चाहिए, लेकिन साथ साथ में सुख और शांति भी चाहिए। ये नहीं है कि धन नहीं चाहिए, चाहिए बहुत अधिक धन, इतना धन जरूर चाहिए जिससे आपका परिवार आराम से जी सके, आने वाले मेहमान को भी आप स्वागत कर सकें और अपनी पीढ़ी के लिए, बाल बच्चों के लिए भी कुछ जमा कर सके, इतना सबको चाहिए। लेकिन यह सब मिल गया और आपका मन जल रहा है तो क्या मतलब निकलता है? तो आपने एक पूंजी इकट्ठी की, उसकी आवश्यकता है, लेकिन दूसरी पूंजी जो जरूरी है उसको आपने छोड़ दिया, तो किस मतलब का है? गोस्वामी जी ने कहा है, अंजन कहाँ आंख जई फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। जैसे काजल, पहले, आजकल तो काजल का जमाना भी कम हो गया है, तो पहले काजल बहुत लगाया जाता था आंख में, या तो आंख स्वस्थ बनी रहे इसके लिए, या फिर सुंदर दिखने के लिए लोग काजल लगाते थे। लेकिन काजल लगाते समय आंख फूट जाए तो क्या मतलब निकलता है? गोस्वामी जी कहते हैं, अंजन कहाँ आंख जई फूटे, वो अंजन, वो काजल किस काम का जिससे आंख ही फूट जाए। इसी प्रकार जिससे हम सुख और शांति का साधन मार रहे हैं, धन और परिवार, और उनके मिलने से हम दुखी हो जाएं, अशांत हो जाएं, तो फिर क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है आपको धन चाहिए, आपको पद चाहिए, आपको विद्या चाहिए, आपको परिवार चाहिए, वो सब चाहिए, इसके साथ साथ में सुख और शांति भी चाहिए। इसलिए उसको नजरअंदाज मत करिए, वो भी चाहिए। लेकिन हम लोग जो महत्वपूर्ण है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, उसको हम भूल जाते हैं। जैसे एक छोटा मकान हो और आपको खाने के लिए व्यवस्था हो जाती है, ये नहीं है कि आप बहुत धनी नहीं, साधारण खा पी लेते हैं, मकान में रह लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, और आपका मन प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। जिन लोगों के साथ रहते हैं, परिवार के लोगों के साथ, उन लोगों के साथ हंस हंस कर बात करते हैं, सब एक दूसरे से खुश रहते हैं। और एक बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, खाने के लिए खूब है, गाड़ी मोटर की व्यवस्था है, परिवार भी है, लेकिन परिवार वालों के साथ झगड़ते हैं, आपस में कलह है, दुख है, तो आप बड़े मकान में रहना पसंद करेंगे कि छोटे मकान में रहना पसंद करेंगे? छोटा मकान भले हो, लेकिन आपस में प्रेम हो और सुख और शांति हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बड़ा मकान हो और बीच में कलह हो, सब एक दूसरे को देख करके जल भून रहे हो, वो बढ़िया नहीं है। इसलिए हमें संसार के काम को करते करते सुख और शांति के भी काम को करते जाना चाहिए। कुछ लोग उसको टालते जाते हैं, चलो बाद में देखेंगे, चलो बाद में देखेंगे, और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाते हैं। वो साथ साथ करने का काम है। जैसे रोज आप खेती करते हैं, रोज भोजन करते हैं, उतना ही जरूरी क्या है? रोज भजन करना, रोज सुख और शांति का काम करना, रोज करना है। क्योंकि मन में कचड़े आते हैं, उस कचड़े की सफाई जरूरी है। सुख और शांति का अनुभव इसलिए नहीं होता है कि हमारे मन में कचड़े आते रहते हैं, विकार आते रहते हैं, उसे हमको फिर से लाना है। आप लोग घर में सब लोग रहते हैं, आप लोग घर में रहते हैं, हम लोग आश्रम में रहते हैं, अनुभव सबका है। दरवाजा होता है, खिड़की होती है, तो दरवाजे और खिड़की से क्या होता है?
आना जाना होता है दरवाजे से और खिड़की से हवा और प्रकाश। लेकिन एक काम और होता है, उन्हीं दरवाजों और खिड़कियों से धूल भी आती है, कचड़े भी आते हैं, धूल और कचड़े भी आते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, उसको झाड़ू लगा के साफ कर देते हैं। ऐसे ही हमारा घर है, ये शरीर भी घर है। शरीर में भी, शरीर एक घर है और इसमें भी खिड़की और दरवाजे हैं। वो कौन से हैं? वो है आंख, नाक, कान, जीभ, ये सब दरवाजे। इसी से तो आप कुछ ग्रहण करते हैं। आंख से देखते हैं कौन कैसा है, किस रंग का है। जैसे जिसकी आंख नहीं है उनसे कहो इस समय बड़ी हरियाली है, इस समय ये कहो बड़ी हरियाली है, तो वो कहेगा हरियाली क्या होता है। जिसकी आंख नहीं है वो कहेगा हरियाली क्या होती है भाई, वो समझ ही नहीं आएगा उनको। इसलिए आंख से हम रूप ग्रहण करते हैं और कान से शब्द ग्रहण करते हैं और जीभ से स्वाद ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों से ये सब ग्रहण करते हैं। तो ऐसा करते करते कान से सुने, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कान से, कि एक ने ऐसा शब्द कह दिया जो आपके दिल को चुभ गई, दिल में जाकर चुभ गई और आप पीड़ित हो गए। किससे आप ग्रहण किए? कान से। तो ये क्या है? कचड़ा है। अब आप उस कचड़े को बनाए रखेंगे, उसकी सफाई नहीं करेंगे तो आप दुखी रहेंगे। हमारा काम क्या है? जैसे घर में कचड़ा आए और उसको झाड़ू लगा करके साफ कर दें, ऐसे ही जो हमारे कान के द्वारा गलत विचार आ गए हैं उन विचारों की भी सफाई जरूरी है। अब बताओ, जिसके घर में कचड़ा हो, चारों तरफ गंदगी हो, वहां जाकर रहना कितना कठिन है, वहां रहने का मन नहीं करता है। इसलिए उसकी सफाई कर देना चाहिए। ऐसे ही मन में कचड़ा आ जाए, चाहे देखकर, सुनकर, खा पी करके, किसी भांति कचड़ा आए। कचड़ा का मतलब यह है ऐसे विचार मन में प्रवेश कर गए हैं जिसको लेकर के मन दुखी है, मन अशांत है, वो सब कचड़ा है। और वे विचार जो हमारे भीतर आए, चाहे वो देख करके, चाहे सुन करके, चाहे किसी भांति आए, हमारे भीतर घुसा, चाहे तब फिर उससे हमको सुख मिलता है, वो हमारे लिए अच्छा है। जिसको सुन करके बढ़िया लगता है वो हमारे लिए आवश्यक है, वो हमको सुख देने वाले हैं। तो ऐसे विचारों को हम ग्रहण करते हैं, लेकिन गंदे विचारों को सफाई कर देना चाहिए। ये काम नहीं करते और इसी के लिए महात्मा लोग कहते हैं भजन करो, साधना करो। नहीं तो क्या होगा, जब कचड़े कचड़े जमते जाएंगे तो बहुत फिर गंदा हो जाएगा वो घर। आप लोग जैसे आजकल तो गैस सिलेंडर का जमाना आ गया है, पहले लकड़ी और चूल्हा, गांव में अभी भी लकड़ी और कंडी का प्रयोग करते हैं और बर्तन रख देते हैं, कढ़ाई है, तपेली है। तो जब अंदर को मांज लेते हैं, पहले की माताएं ऐसा करती थी, अब तो शायद सफाई सब करते हैं बर्तन की, और जो अंदर पीछे का भाग है ना उसको छोड़े रहते थे, काला काला दिखता था, उसको मांजते ही नहीं थे। कढ़ाई में जब देखो तो बाहर से काला, अंदर से साफ ठीक ठाक रहता है, और बाहर से एकदम काला काला। अब मन में हो जाए उस काले को छुड़ा दें तो कितनी मेहनत है, बहुत मेहनत है। और यदि उस कालेपन को रोज छुड़ाते जाएं, केवल उसमें 4-5 मिनट टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट में रोज साफ हो जाएगी। और उसे आप 6 महीना तक, साल भर तक साफ नहीं किए और उसके बाद छुड़ाना चाहेंगे तब बहुत मेहनत बढ़ जाएगी, जल्दी छूटता नहीं है। जहां पानी गिरता है वहां रोज बढ़िया साफ कर दीजिए, काई नहीं जमेगी। लेकिन आप रोज पानी गिरा रहे हैं और उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं तो फिर धीरे धीरे काई बन जाती है, और काई बनने से क्या होता है, पैर फिसलता है, कई बार हाथ पैर भी टूट जाता है। ऐसे ही मन में भी काई बनती है, मन में भी कारिख लग जाती है, उसकी सफाई जरूरी है। लेकिन हम लोग कब सफाई करते हैं? जैसे अभी हम लोग बैठे, एक सफाई है, कभी कोई संत आ गए तो चले गए, कुछ 2-4 बात सुन लिए, हाँ भाई ठीक है। अभी कभी कभी मन भी किया, चलो पुस्तक पढ़ लिए, ये भी एक सफाई का काम है। लेकिन उसके लिए हम झाड़ू लगाते ही नहीं, आपस में एक अकेले बैठ गए, अंदर में सोचने लगे कौन कौन से मेरे में विकार है, कौन कौन से विचार आ रहे हैं, उसको हटा दें और अच्छे विचारों को रख लें। ऐसा काम ही नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, मन गंदा होते होते बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए रोज करना चाहिए। जैसे एक बालोद है, एक छोटा सा शहर है, छोटा ही कहूंगा क्योंकि उसको टाउन ही कहा जा सकता है, सिटी कह ही नहीं सकते अभी।
मुझे तभी भी विश्वास नहीं लगता है कि वो अभी भी जिला हो गया है। भले जाके देख रहा हूँ, 2-3 दिन से गया, वहाँ कलेक्ट्रेट लिखा है, लेकिन मुझे छोटे छोटे हम लोग रहते थे तो सपना भी नहीं होता था कि बालोद कभी जिला भी हो जाएगा, लेकिन अब लगता है जिला हो गया। तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं लगता वो जिला कैसे बन गया इतनी जल्दी। तो छोटा सा शहर चलो। तो ऐसा था, वो उसी प्रकार से एक छोटा सा कस्बा था। वहां क्या हुआ कि जगह जगह मंदिर थे, जगह जगह आश्रम थे। कई जगह होता है, राजस्थान में देखो, गुजरात में देखो, और कई जगह ऐसा था कि बहुत से आश्रम मंदिर हो जाते हैं। तो वहां कथा चलती रहती थी। कभी किसी मंदिर में कथा है, कभी किसी मंदिर में कोई संत आए हुए हैं, उनकी साप्ताहिक है, कभी किसी का महीना भर है, किसी का 2 दिन के लिए है। तो कहीं ना कहीं वो रोज चला करता था, 12 महीने, मतलब कथा कहीं ना कहीं होती, सत्संग होते ही रहता था। तो एक बहन थी, उनके पति जो है सर्विस में थे, नौकरी करते थे, और वो जब वो ऑफिस चले जाते तो वो चली जाती आश्रम में, मंदिर में 2 घंटे के लिए। जैसे वो 10 बजे चले गए तो बीच में टाइम होता था 12 बजे के बाद, या 1 से 2 बजे टाइम, 1 से 3 बजे का टाइम रहता था खाली फ्री। तो वो 2 घंटे 2-3 घंटे के लिए किसी मंदिर में जाकर सत्संग सुनती थी, किसी आश्रम में जाकर के कथा सुन लेती थी। ये रोज का काम था उनका। कभी कोई संत का सुनती और कभी किसी पंडित की बात सुन लेती। तो रोज सुना करती। ये उनके पति महोदय को पता हो गया था कि रोज जाती है सुनने के लिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा बानक बनता है कि दोनों प्राणी सत्संग प्रेमी या धर्म प्रेमी होते हैं, और बाकी तो कई जगह हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, घर की देवी जी बहुत प्रेमी है, बहुत, वो संतों के बहुत सब कुछ प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे। लेकिन घर का जो मालिक है, पति महोदय, वो बड़ा न्यूट्रल रहेंगे, पत्नी के कहने सुनने से लगे रहेंगे बस। बाकी उनको बहुत पसंद नहीं है सत्संग, वार्ता सुनना, बुलाना, कुछ नहीं है। अब कहीं कहीं पति महोदय बहुत प्रेमी है और पत्नी बहुत नाक भाव सिकोड़ती रहती, रात दिन इनके साधु संत की सेवा, परेशान करते हैं। ये वो नाक भाव सिकोड़ती। मैं अभी 2 साल पहले गोंडा में गए थे गुरुजी के साथ, तो सब लोग भोजन के लिए बैठे और महिलाएं घर में थी और पति महोदय थोड़ा सा बाजू ही रहेंगे वो। तो सब संत बैठे, तब कहते हैं घी निकाल करके दे दो। 2 बार कहे घी निकाल करके दे दो और सबको दाल में चला दो। अब 2 बार चिल्ला कर कहे, अब बेचारा कहाँ अंदर आए। लेकिन वो देवी जी थी, घी निकाली ही नहीं। अब उनका बहुत मन था कि घर में घी है, उसको संतों को खिलाएं, लेकिन वो तो घर का कमांडर तो वो है, गृह देवी कौन है, वो है। गृह मंत्रालय जब देवी जी के हाथ में है तो फिर वो क्या करेगा, राष्ट्रपति भले हो लेकिन मंत्रालय उनके हाथ में है। तो फिर वो नहीं दी। ये तो उदाहरण दिया नहीं दिया, वो कोई बहुत महत्व नहीं है, घी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो इसलिए कहा कि वो भले वो चाहता है, लेकिन गृह देवी नहीं चाहेगी तो काम नहीं बनने वाला है। कहीं कहीं बानक बनता है कि दोनों प्रेमी होते हैं, दोनों संतों के प्रेमी होते हैं। कहने का मतलब यह है, उनका जो पति महोदय था वो संतों को पसंद नहीं करते थे, सत्संग उन्हें रुचि नहीं थी। एक दिन कहा, तुम रोज सत्संग में जाती हो, ये मुझे पसंद नहीं है। तो पत्नी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, आप ही बता दीजिए क्या करूं मैं। क्योंकि वो सत्संग सुन करके उनके ज्ञान हो गया था कि विवाद करना ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, अब ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल बंद कर दो। तो उन्होंने कहा, थोड़ा सी छूट रखते हैं कि ठीक है जाओ, मैं उसके लिए मना नहीं करता, लेकिन कभी कभी जाओ। तो कब जाऊं? उन्होंने फिर पूछा कब जाऊं आखिर? कहे सप्ताह में 1 दिन चली जाया करो। कहा चलो ठीक है, मैं वही करूंगी। और वो अब क्या करती है, रोज सत्संग में जाना बंद कर देती, सप्ताह में 1 दिन जाऊंगी। वो भी सोच ली ठीक है, मैं भी सप्ताह में 1 दिन जाऊंगी। और वो बंद, दूसरे दिन से सत्संग में जाना बंद कर देती है। लेकिन एक काम और करती है, क्या? घर में झाड़ू लगाना भी बंद कर देती है। क्या करती है? दूसरे दिन से घर में झाड़ू लगाना बंद। अब 2 दिन जब बीते, तब पति महोदय ने कहा, चारों तरफ कचरा दिख रहा है, धूल दिख रही है, तुम सफाई क्यों नहीं करती हो? तो उन्होंने कहा, हो जाएगी सफाई, जल्दीबाजी क्या है। और भी फिर चुप। अब 4 दिन बीते। अब 4 दिन जिस घर में झाड़ू न लगे उस घर की दशा समझ सकते हो।
बढ़िया घर तो उसको, जिस घर की देवियां जो बहुत समझदार होती हैं, वो 2 बार कम से कम झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, ताकि घर आ करके ही पता चले कि घर कितना सुंदर है, साफ सुथरा है। तो वो 4 दिन बीत गए और फिर आकर कहते हैं, अरे चारों तरफ इतना कचरा हो गया है, तुम झाड़ू क्यों नहीं लगाती हो? तो कहते हैं, अरे जल्दीबाजी क्या है, सप्ताह में 1 दिन झाड़ू लगा दिया करूंगी, क्यों हड़बड़ाते हो तुम? उन्होंने कहा, सप्ताह में 1 बार लगाओगी तो फिर बुचड़ खाना हो जाएगा, ये घर रहेगा, रहने लायक होगा? तब उन्होंने कहा, आपको मैं क्या समझाऊं, आपको घर की सफाई की चिंता है और कह रहे हैं कि सप्ताह में 1 दिन यदि झाड़ू लगेगी तो घर बुचड़ खाना हो जाएगा, और मैं जब सत्संग में जाकर के अपने मन की सफाई करना चाहती हूँ तो आप कहते हैं सत्संग 1 सप्ताह में 1 दिन जाया करो। क्या मन के कचड़े की सफाई जरूरी नहीं है? क्या घर की सफाई जरूरी है तो मन की सफाई जरूरी नहीं है? तब उनके पति महोदय के समझ में आया कि नहीं, घर की सफाई के साथ साथ में मन की सफाई भी जरूरी है। लेकिन हम घर की सफाई की चिंता तो कर लेते हैं और करनी भी चाहिए, कपड़े की सफाई, बर्तन की सफाई, सब की चिंता कर लेते हैं, शरीर की सफाई, दांत की सफाई, सब की सफाई, लेकिन एक चीज की चिंता नहीं करते हैं, वो क्या है? मन की शांति। मन के कचड़े की सफाई नहीं करते, और जब तक मन की कचड़े की सफाई नहीं करेंगे हम सबका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए आप संसार का काम करें। कभी कोई संत नहीं रोकता है, संत स्वयं काम करते हैं। जो देखो, बुद्ध को देखो, महावीर स्वामी को देखो, कबीर और शंकराचार्य को देखो, वो घर द्वार छोड़कर चले गए। अभी हमारे गुरुदेव जी को देखो, वो सब छोड़कर चले गए, लेकिन कितना काम करते थे। चारों भारत के कोने कोने में घूम घूम करके वो लोगों में अलख जगाते थे। आजकल जो भी हमारे बीच अच्छाइयां दिख रही है, उन्हीं महापुरुषों की देन है। यदि वो न होते तो फिर आज स्थिति कुछ बहुत कठिन हो जाती है। हमारे साहब हो गए हैं, उन्होंने गाया है कि भारत चला जात पाताल यदि ये संत गुरु ना होते। निर्मल साहब ने कहा है, भारत चला जात पाताल यदि ये संत गुरु ना होते। इस पूरी दुनिया में, चाहे वो भारत के हों चाहे बाहर के हों, संतों ने बहुत काम किया है, वो जिम्मेदारी कम नहीं निभाए हैं। इसलिए हमें दुनिया का काम भी करना है, ये नहीं है कि उसको रोका जा रहा है, लेकिन जो आप शुरू नहीं करते हैं उसके लिए कहा जाता है कि वह भी काम किया करें, क्योंकि वो है, वो बेहद, मैंने कहा ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी जो चीजें हैं वो गौण है, वो गौण है, उसके बाद आती है। तो महत्वपूर्ण की हम चिंता नहीं करते हैं, कम महत्वपूर्ण की ज्यादा चिंता करते हैं, उसी की रक्षा ज्यादा करते हैं। किसकी? जो कम महत्वपूर्ण है। जो अधिक महत्वपूर्ण है उसकी चिंता या उसकी रक्षा नहीं करते। एक सेठ था, बड़ा सेठ था, उसका बहुत बड़ा मकान बना था, काफी धन संपत्ति उसकी थी। एक दिन हुआ क्या, वो बहुत उम्र के नहीं थे, कम ही उम्र के थे। एक दिन अचानक उसके घर में आग लग गई, भयंकर आग लगी। तो नौकर चाकर थे, उन लोगों को कहा कि देखो देखो अमुक कमरे में ये सामान है, उसको ले आओ, अमुक कमरे में तिजोरी है, उसको उठा लाओ, और अमुक सब जो भी उनके दिमाग में आता। चूंकि आग तो जल रही थी, बुझा तो रहे थे, लेकिन वो मुश्किल लग रहा था जिस प्रकार लग गई थी आग। तो सब वो सामान उठा उठा करके बाहर ला करके मैदान पर रखते रहे, और अब स्थिति इतनी हो गई कि जाना कठिन हो गया। नौकरों ने कहा कि आपको और कुछ ख्याल आता है तो मुश्किल काम, अब तो देख ही रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, दिमाग में लगाया कि लगता है सब सामान तो आ गया। अचानक ख्याल आया, अरे उस कमरे में मेरा छोटा बच्चा, इकलौता बेटा है, वो सो रहा था, उसको नहीं निकाला गया। और जब तक देखते हैं तो आग इतनी जल गई थी कि बच्चे को बचाना कठिन हो गया, और उसी आग में उसका बेटा जलकर मर गया। किसको बचाया? धन को बचाया। और किसको खोया? जो धन का मालिक था उसे। हम लोग कहेंगे सेठ महा अनाड़ी था, हम लोग भी यही काम करते हैं। महत्वपूर्ण क्या था उसके लिए? उनका बेटा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था? उनका बेटा। और उसके बाद चाहिए धन संपत्ति, जो भी बचा सकते थे बचा सकते, तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी है उसको उन्होंने जलने दिया, और जो कम महत्वपूर्ण था उसकी उन्होंने रक्षा की। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे मन की शांति।
और उसको हम उसकी रक्षा नहीं करते हैं। रक्षा किसकी करते हैं? अन्य चीजों की। अन्य चीजों की रक्षा करें, उसका आप उत्पादन करें, लेकिन मन की शांति के लिए यदि काम नहीं करेंगे तो मैंने कहा ना, मन की शांति नहीं होगी तो फिर आपका घर भी आपको सुख नहीं दे सकेगा, आपकी गाड़ी भी आपको सुख नहीं दे सकेगा। सब कुछ है। कोई घर का, जैसे कल्पना करें आपके घर का ही कोई लड़का है, कोई सदस्य है, अचानक अभी वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, अचानक एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। अब लड़के का वियोग या किसी भी सदस्य का घर का वियोग हो गया, अब आपको अच्छा घर मिल जाए तो आपके मन के दुख चला जाएगा? नहीं जा सकता है। आपको बढ़िया भोजन मिल जाए तो भी क्या, जो घर का लड़का गया है उसको बढ़िया भोजन करके हम सुखी पा सकते हैं? मन को शांत कर सकते? नहीं कर सकते हैं। उसकी सीमा है। पेट भोजन करेंगे पेट भर जाएगा, घर में रहेंगे छाया मिल जाएगी, लेकिन ये कहो इससे सुखी हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? बहुत साधारण सी बात है। भूख लग जाती है तो भोजन करते हैं, लेकिन भोजन कर लेने से क्या प्यास मिट जाती है? प्यास नहीं मिट जाती है। पानी पी लेते हैं तो क्या पेट भर जाता है? नहीं भरता है। इसका मतलब है पानी का काम अलग है, भोजन का काम अलग है, घर का काम अलग है, सबका काम अलग अलग है। ऐसे ही जो हमें निर्वाह के वस्तुएं हैं वो हमें हमारे निर्वाह करेंगे जीवन का, लेकिन उससे सुख और शांति नहीं मिलेगी। तो सुख और शांति का आधार है अपने जीवन को संवारना, अपने मन के कचड़े को निकालना। तो हम जो महत्वपूर्ण है उसके नजरअंदाज कर देते हैं और कम महत्वपूर्ण है इसके लिए प्रयास करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ये भी काम करना है, दोनों करना है। दोनों क्या करना है? अपने जीने खाने के लिए परिश्रम करना है और परिवार के साथ में परस्पर प्रेम का व्यवहार करना है और साथ साथ में मन की शांति का काम करना है। और एक बात और बता दूं, थोड़े में कह देता हूं, समय समाप्त हो गया है, कि यदि आप मन की शांति का काम करते हैं तो ये मानकर चलिए आपका परिवार के साथ में प्रेम भी अच्छा होने लग जाएगा। आपका परिवार के साथ भी सुंदर प्रेम बनने लगेगा, आपस का व्यवहार भी बढ़िया होने लग जाएगा। एक साथ होगा दोनों काम। जब आप अपना व्यवहार ठीक करने लगेंगे तो परमार्थ भी ठीक होने लग जाएगा। या कहो परमार्थ में आप गति बढ़ा रहे हैं तो आपका व्यवहार भी बढ़िया होने लग जाएगा। कुछ तो करें। आप व्यवहार को ही सुंदर बनाना शुरू कर देंगे तो भी आपका जीवन अच्छा होने लगेगा। उसके बाद थोड़ा और उठना पड़ता है, वो बात ठीक है, वो तो आगे की चर्चा है, लेकिन वह काम हमें करना चाहिए। जिन लोगों के साथ रहते हैं वो सब महत्वपूर्ण है। गुरु जी का एक सूत्र है कि व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। अपने परिवार के सदस्यों को आपस में प्रेम से सदस्यों के साथ आपस में प्रेम से रहें। वस्तुएं भले बिगड़ जाए, ध्यान दीजिए, वस्तुएं भले नुकसान हो जाए, लेकिन आपस का प्रेम न टूटे, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। क्योंकि वस्तुएं आज चली गई तो फिर आ सकती है, लेकिन जब प्रेम टूटता है तो उसको वापस लाने में बहुत मेहनत लगती है और कई बार वो वापस आता भी नहीं है। इसलिए पूरा ध्यान रखा जाए कि आपस का प्रेम बना रहे और बना ही नहीं रहे, निरंतर मजबूत होता जाए, निरंतर मजबूत होता जाए और वृद्ध होता जाए। जिस घर में हम लोग का निवास था वहां क्या कहते हैं, कसौद में, तो उसके 2 पोते थे, बेला डिलर से आए थे, चले गए दूसरे दिन। तो सुबह सुबह हम लोग घूम कर आए, 5:30 बजे आ गए घूम कर वापस। तो टार्च लिया था तो वो बैठ करके वहाँ उठ करके बैठा था सोफा पर, तो मैं उसे टार्च दिखा दिया थोड़ा सा छोटा था, बहुत छोटा। तो कहते हैं, क्या कहता है वो, गुड मॉर्निंग साहेब क्या कहता है गुड मॉर्निंग साहेब, ऐसा कहता है। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, तो उनकी दादी वहीं खड़ी थी। गुड मॉर्निंग कह रहे हो साहब को, बंदगी नहीं करते, डांटे। तब तक मैं वहाँ नजदीक चला गया, कहो भाई, तब फिर उठ के आए बंदगी किया। मैं कहा गुड मॉर्निंग बढ़िया है, केवल मॉर्निंग ही गुड ना हो। मैंने क्या कहा, केवल मॉर्निंग ही गुड ना हो, पूरा डे, पूरा दिन गुड होना चाहिए। अब केवल मॉर्निंग गुड हो जाए तो क्या हम चलने वाला है इसलिए पूरा दिन गुड होना चाहिए, और पूरा दिन ही नहीं है, ऑल लाइफ।
पूरा जीवन गुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा जीवन अच्छा होना चाहिए। तो आरंभ में तो अच्छा होता है और दिन बीतते हैं, फिर वो गुड होना क्या चाहिए, और दिन बीते तब क्या होना चाहिए? गुड से बेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेटर होना चाहिए। और फिर बेटर के बाद में और अधिक उम्र हो जाए, अंतिम अवस्था में बेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो बहुत उम्र के हो गए, 80 और 85 के हो गए, उनसे पूछो गुड, बेटर, बेस्ट में कौन सा नंबर है? तो कहेंगे तीनों नहीं बल्कि बेड हो गया है। क्या कहेंगे? उलट गया है। उल्टा हो गया ना, वो बेड हो जाता है। होना क्या चाहिए? पहले गुड हो, फिर बेटर हो और बेस्ट हो। ये हमारे जीवन का विकास है। लेकिन हम लोग विकास नहीं करते हैं, जीवन का ह्रास करते हैं। अर्थात सुख और शांति का हम माइनस, वो ग्राफ और गिरते जाता है। गलत है ये। हमारा जीवन सफल तभी माना जाएगा जब हमारी सुख और शांति निरंतर बढ़ती जाए। और ये कब होगा? जब हम इसके लिए कमाई करें। खेत हो, आपके पास खेत हो और उसमें खेती न करो तो क्या होने वाला है? खेत से कुछ फसल नहीं आने वाली है। इसलिए खेत में कमाई करें। इसी प्रकार जीवन में कमाई करें। साधना की कमाई करते हैं तो हम केवल एक कमाई करते हैं, दुनियादारी की। वो जरूरी है, साथ साथ चाहिए मन की शांति वाला काम करें और आपस में प्रेम। मैं बीच में ये कह रहा था कि परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम का व्यवहार हो और वो निरंतर मजबूत हो, तो वस्तुओं का महत्व परिवार के लोगों के सामने कम होना चाहिए। आप वस्तुओं को महत्व कम दें, परिवार के सदस्यों का महत्व ज्यादा कहें कि परिवार के सदस्य रहेंगे तो फिर वस्तुएं फिर आ जाएंगी। इसलिए उसका महत्व दो। एक उदाहरण याद आया, उसको कह के बंद करता हूं। एक आदमी अपनी जमा पूंजी, पैसा कमाया था, उससे वो एक ट्रक खरीदा। नई ट्रक खरीद के आ गई। ट्रक खड़ी थी आंगन में। उसका छोटा बच्चा था, नन्हा सा। वो खेल खेल में क्या किया, खेलते खेलते हथौड़ा से ट्रक को सामने मार दिया तो ट्रक पचक गया सामने से। और वो देख रहा था उसका पिता दूर से। वो अब उस लड़के को दंडित करने के लिए इतना नाराज हुआ और उसके हाथ से हथौड़ा छीना और उसके हाथ में मार दिया, जोर से मार दिया। अब छोटा सा बच्चा नीचे हाथ रखे और ऊपर से हथौड़ा मार दे तो खून निकलने लगा। फिर जब खून न दिखा तो वो घबराया और ले गया अस्पताल, दौड़ करके भागा अस्पताल में। और जब अस्पताल में गया, लड़का बेहोश हो गया था। अस्पताल गया, डॉक्टरों ने बहुत प्रयास किया उंगलियों को का इलाज कर दें, लेकिन डॉक्टर अंत में थक करके उनकी उंगलियों को काटना पड़ गया। ये स्थिति हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें उंगलियां काटनी पड़ी। पट्टी बंधी हुई थी। बच्चे को होश आया, पिता बैठा हुआ था। तो बच्चा छोटा सा क्या कहता है कि पापा, आपकी ट्रक पर हथौड़ा मार करके मैंने आपके ट्रक को खराब किया, इसके लिए मुझे माफ कर दें। क्या कह रहा है? पापा मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी ट्रक को नुकसान पहुंचाया है। इतने में बड़ी मासूमियत से अपनी हाथ की ओर पट्टी बंधी देखता है कि मेरी ये उंगलियां कब बड़ी होंगी। क्या कहता है? ये मेरी उंगलियां कब बड़ी होने वाली है, कब होगी। इतनी बात सुन करके उनका पिता उत्तर नहीं दे पाए और इतना दुखी हुआ, आ करके अपना आत्महत्या ही कर लिया। मैंने अभी कुछ दिन पहले इस पत्रिका में पढ़ा था उसको। घटना कहाँ है, कैसी है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन देखिए, ट्रक तो फिर से बन सकती थी, लेकिन बच्चे की उंगली फिर से बड़ी नहीं हो सकती थी। इसलिए हम ऐसा कुछ करें जिससे परिवार के सदस्यों के साथ आपस में प्रेम बना रहे और वस्तुएं आएंगी जाएंगी, सब हो जाएगा। और दूसरा काम था जिसको मैंने कहा, मन की शांति। इसके लिए मेहनत करें और मन की शांति का अनुभव तब होगा जब अपने भीतर के कचड़े की सफाई करें। अंदर में जो भी दोष आए, जो भी काम के, क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के, मोह के, जो भी आए उसकी सफाई करते रहें। और जब सफाई करते रहेंगे तो शांति का अनुभव होता रहेगा और हमारा जीवन जिस लिए मिला है उसकी पूरी सफलता होगी।